दोस्तों, आपने इतिहास में कई ऐसी रानियों और राजकुमारियों के बारे में पढ़ा होगा जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और इतिहास के पन्नों में उनका सौंदर्य अमर था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी राजकुमारी के बारे में बताऊंगा जो खूबसूरत होने के साथ साथ सबसे खतरनाक भी थी। तो चलिए जानते हैं मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा के बारे में। मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। क्लियोपेट्रा को न सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्यमयी रहा था, जो आज भी खोजकर्ताओं को उनकी तरफ आकर्षित करता है। क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवना के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वे गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मंगाती थी, जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। अगर आप लोग भी गधी के दूध से नहाना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 17 वर्ष की आयु में क्लियोपेट्रा और उसके भाई टोलेमी दियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया और सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वे एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वे बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध भी था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, ये बहुत ही रोचक है। तो दोस्तों, यही थी कहानी मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा की। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ऐसी अनोखी और रोचक वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।